अब ये वीडियो 7 है, यूनिट 5 है। यूनिट 5 है आइगन वैल्यूज़, आइगन वेक्टर एंड आइगन स्पेसेस। ये टॉल टॉपिक है यूनिट 5 की। थ्योरम है एक, कहते हैं कि अगर आपके पास v एक फाइनाइट डायमेंशनल हो तो हर ऑपरेटर क्या v के ऊपर जो डायमेंशन है, ओके, एटमोस्ट जो एटमोस्ट आइगन वैल्यूज़ होगी, ठीक है, वो एटमोस्ट डेम डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू, यानी इसके डायमेंशन के मुताबिक आइगन वैल्यू अपने आप को एडजस्ट करेगी। मतलब ये बना कि फॉर एग्जांपल डेम वी एक वैल्यू है, जो आइगन वैल्यूज़ है फॉर एग्जांपल हमने कंसीडर किए m, ज़्यादा से ज़्यादा m हो सकते हैं, ठीक है। उस सारी की सारी वैल्यू उस डायमेंशन से क्या आ जाएगी, कम आ जाएगी, या ज़्यादा से ज़्यादा उसके बराबर हो सकते हैं, ठीक है। मतलब इसका पूरा ये है, ओके। हम क्या लेंगे, हम सपोज कर लेते हैं, सपोज दैट t belong to L of v, यानी i मतलब ये है बना कि t ऑपरेटर है फ्रॉम v टू v। इसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर ऑपरेटर, ओके। अब आगे सपोज कर ले, सपोज दैट इस t के लिए लैम्डा 1, लैम्डा 2 अप टू लैम्डा m आर डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज़। ये इसकी डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज़ हैं, ठीक है। अब देखिए इस आइगन वैल्यूज़, ये किसकी आइगन वैल्यूज़ है, ऑफ t की, तो इसके करस्पॉन्डेंस आइगन वेक्टर भी होंगे। उसको क्या कंसीडर कर ले, लेट v1 अप टू vm be the corresponding आइगन वेक्टर्स। ये क्या है, आइगन वेक्टर्स हैं। अब जब ये आइगन वेक्टर है तो हमने एक थ्योरम पढ़ी है कि जो आइगन वेक्टर होते हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। हेंस फ्रॉम थ्योरम आप कौन से वीडियो में देख सकते हैं, वीडियो नंबर, आई थिंक दैट ये वीडियो 7 है, वीडियो 6 में आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। द आइगन वेक्टर्स are linearly independent। अच्छा, जब ये linearly independent है तो आपने एक और थ्योरम पढ़ा है यूनिट नंबर 2 में। कौन सी यूनिट में, वो भी मैं साथ साथ लिख देता हूँ ताकि आपको और भी इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। वो थ्योरम क्या है, इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, किसी फाइनाइट डायमेंशनल, the length of every independent list of vector is less than or equal to the length of
length of the every spanning list. ओके, फॉर एग्जाम्पल अब देखिए, मतलब ये बना, अगर आप इसको देखें, इसको अब मैं कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, देखें इसको मैं सही तरह से अब जज कर रहा हूँ। देखिए जो डायमेंशन है v का, देखिए ये तो इंडिपेंडेंट लिस्ट है, ठीक है, इसकी तादाद कितनी है, m है, यहाँ पे स्पेनिंग लिस्ट भी है, ठीक है, तो ये इंडिपेंडेंट लिस्ट ऑलवेज लेस और इक्वल टू आ जाएगा स्पेनिंग लिस्ट से। यहाँ तक ओके। इससे हमारी ये वीडियो क्या हो जाएगी, यहाँ पे कंप्लीट हो जाए। दोबारा देके मैं आपको समझने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए v इनफाइनाइट है, सॉरी v फाइनाइट डायमेंशनल है। हमने ये साबित करना है कि जो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज़ है वो एटमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा किसके बराबर हो सकते हैं, डायमेंशन ऑफ v के बराबर हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा, एटमोस्ट, कम से कम नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा किसके बराबर हो सकते हैं, v के डायमेंशन के मुताबिक हो सकते हैं, लेकिन इससे कम पॉसिबिलिटी भी है। अब ये चीज़ और भी हो जाएगी। तो हमने तो ऑपरेटर लिया, t हमने ऑपरेटर मान लिया, ठीक हो गया। अब इस ऑपरेटर के मुताबिक v के क्या बनेंगे, आइगन वैल्यूज़ बनेंगे। वो हमने क्या लिए, लेमडा 1, लेमडा 2 अप टू लेमडा m, ठीक है। अब जब ये आइगन वैल्यू एग्जिस्ट हो रहा है तो हर आइगन वैल्यू के ऊपर एक आइगन वेक्टर एग्जिस्ट होगा। तो लेमडा 1 के करस्पॉन्डेंस, लेमडा 2 के, लेमडा m के करस्पॉन्डेंस। अच्छा, अब हमने ये पढ़ा है कि ये आइगन वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। तो जब ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं, हमने एक थ्योरम पढ़ा है कि जब भी फाइनाइट डायमेंशनल हो, जैसे कि ये v फाइनाइट डायमेंशनल है, तो जो स्पेनिंग, जो लीनियरली इंडिपेंडेंट लिस्ट होता है, अब ये लीनियर इंडिपेंडेंट लिस्ट है, वो लेस होता है या इक्वल होता है उस फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस के स्पेनिंग लिस्ट से। अच्छा, अब इसका मतलब है कि ये तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ठीक है। अब इसका स्पेन ये कितने वेक्टर है इसके डायमेंशन में, डेम v, जो कि उसको स्पेन कर रहे हैं। तो हम इसकी वजह से ये आसानी से कर सकते हैं। ओके, इसी वीडियो को